पीर को तो ना जाने क्या समझे, पीर को तो पता नहीं क्या समझे, और बाप की वक़्त नहीं, और गुनाहगार नहीं होगा वो। अरे भाई, पीर से बड़ी इज्जत दिल में बाप की होनी चाहिए। जो हुक्म वो करे वो मानना चाहिए उसे। बाप को सारी मालूम है तुम्हारी, पीर तुम्हारे पीछे नहीं फिर रहा जंगल में, तुम कितना काम करा, क्या करा, किस तरह से। और हकूक़ हैं, हकूक़ है, बीवी का भी हकूक़ है, तुम पे तुम्हारी आँख का भी हक है, तुम पे तुम्हारे नफ्स का भी हक है। और नफ्स चला रात को बीवी की तरफ को, और तुम वहाँ गए नहीं, उसकी तमन्ना तो रह गई, चलो दबा ली उन्होंने अपनी तमन्ना को। और तुम दिन में कहेंगे यार किसी आँख में टक्का होकर कुछ कर बैठे तो कितना बड़ा गुनाह होगा। सोचो क्या होगा, कहाँ गया तकवा। हमारे एक बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्ग, छोटे नहीं। ईशा की नमाज से बाद में रात को 11 बज गए और वो बैठे हुए दो कर रहे, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले, यूँ दुआ कर रहे हैं। एकदम आके ओला पड़ना शुरू हो गया, और वो खादिम था आपका, खादिम खास नहीं आम होगा, किसी औरत से वादा था मिलने का, और उन्हें कष्ट हो गया कि वो यहाँ से बगैर कहे क्यों गया, और गया तो कोई मामला है। और उधर वो आई और उसने देखा और उसको कष्ट हो गया, तो रो रो के दुआ कर रहे, चारपाई पे बैठे हुए रो रहे, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले, अल्लाह अल्लाह मेरे पास आवेगा यारू ले गए, बचा ले से। उधर से बादल उठा और आके जो ओला पड़ना शुरू हुआ वो भी भाग गई। उन्होंने सोचा भी तो जरा सो ही रहे होंगे, एकदम जैसे ही वो खानका में दाखिल हुआ, हजरत ने देखा भाई बच गया, कि कहाँ से, क्या बस मैं और तो कुछ कहता नहीं, मेरी दुआ से ही बच गया। ऐब पे पर्दा डालने हैं ये लोग, किसी का पर्दा खोलते नहीं। और वो समझ गया कि हजरत रो रो के दुआ कर रहे थे, आपकी दुआओं का नतीजा ये है। तो कहीं कहीं शेख का कष्ट भी काम कर जा है, तवज्जो भी काम कर जा है। अगर हम यूँ सोचने लगे कि बाप से बढ़ के मर्तबा शेख का है तो ये गलत है। मैं तो अपने दोस्तों को यूँ कहा करता हूँ, थोड़ा सा तेल ले लो और जब अब्बा लेटे उनके सिर में मालिश कर दिया करो। और अपने दोस्तों से एक सबक और दिया करूँ, भाई जब तुम्हारी अम्मी लेटे तुम घर में हो तो थोड़ी देर अपनी माँ के पैर दबा दिया करो, उसके कदमों के नीचे जन्नत है। फैसला तो उसके हाथ में ही है ना, जिन्ना में पैदा करे, वो तो हमारी नीयतों को देखे। कुछ ऐसा हो जा अगर बीवी को देख की जा और बस एक चीज़ की प्यास है उनकी और बीवी का ही होकर रह गया। ठीक है, बीवी का हक अपनी जगह है, ये नहीं, और माँ का हक जो है वो अपनी जगह है। माँ को रोक रही है तुम्हें, अरे ऐसा की नमाज पढ़ गया अम्मी ला तेरे पैर भी, कहीं वो टाइम है उसका, माँ का टाइम है ये, साबुद्दीन की हरी थकी है, अरे अरे जरा हाथ में तेल लेके माँ के तलवों पे मालिश करने लगो, बाप के सर पे करो, माँ के तलवों पे करो। बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते, अपनी अम्मी को खुश नहीं कर सकते, फिर तुम पीर को क्या खुश कर दोगे? सोच लो। मैं यूँ नहीं कह रहा, तुम आम तरीका बना लो, कभी कभी कर लिया करो, जिससे माँ का दिल खुश हो जा। जिसके लड़का पैदा हुआ उसके नामत आई, जिसके लड़की पैदा हुई उसके रहमत आई।
नामत तो छीन भी जा, रहमत छीने किसे। सोचो, हर दौर में नया खून मिला लड़की को। अरे भाई जब छोटी सी पैदा हुई तो माँ बाप जवान थे, नया खून था। अब माँ बाप की उम्र ढलने लगी, निकाह कर दिया, शोहर जवान मिला या नहीं। हर दौर में नया खून मिलता है। अब बुढ़ापा आ गया, अब तुम्हारी जरूरत पड़ी, तुम जवान हो, क्या उनके तलवों को मालिश नहीं कर सकते थोड़ी देर के लिए? नया खून तुम्हारा है, माँ का खून तो बुढ़ा हो रहा। अब तुम्हारी जरूरत पड़ गई उसको। अगर वो कुछ नहीं कहती तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम चुप पड़ जाओ। अम्मा का तो तलवों के नीचे जन्नत है, इसके कदमों की बोसे अभी ले लिया करो कभी ऊपर से। तलवे पाक है, वजू करके नमाज पढ़ी तो जब ही ले ली तो क्या हो गया? मोहब्बत में इबादत नहीं, इबादत तो बिदत हो जाएगी। मेरी माँ है, इसने मुझे देखो तो कैसा कैसा मेरा एहसान किया, मुझे पाला पोसा, क्या करा। अरे माँ तेरे कदम कितने अच्छे, यूं कह के अपने दिल में, और उसके पैर छूम लिए तो क्या बिगड़ गया तुम्हारा? वो तो नमाज है ना, वजू करे, पाक है। और बाप के सर की तरफ कहा, भाई सर में थोड़ी देर मालिश कर दिया करो, कभी सर चूम लिया करो, मेरा बाप। अब छोटी सी बच्ची पैदा हुई, उसके लिए कहीं फ़रोग खरीद देंगे, कहीं चूड़ियाँ खरीद देंगे, कहीं उसे कान छेदवाएंगे, बन गई मनकुहा। अब शोहर आवेगा उसके पास, कैसी मोहब्बत से रखेगा। अब कुछ दिन हुए, उसके बच्चे हो गए, अल्लाह की रहमत आ गई। लड़के पे क्या आया? अरे किसी ने दूल्हे के कपड़े गले में डाल दिए, पिना दिए। कोई टूम नहीं बनवाते, ना कोई दांत छिदवा, ना कोई कान छिदवावे, नाक छिदवावे कोई उसकी। वो रहमत है। पट्टियाँ बनवा दो पैरों की, हाथों कंगन बनवा दो, लड़की रहमत है ना। और उसके हाथ में डंडा तो चलपटंगे चुका के ला, वो नामत है। नमत से नामत कमाइया। लड़कियों कोई नहीं बेचता, हमारी इज्जत है, इज्जत है भाई, कोई खुदा ना खास्ता कहीं कभी कुछ। और शादी होगी, अब शोहर उसकी मोहब्बत पूरी करेगा। कभी कोई कपड़ा बना के दे रहा, कभी कोई टूम बना के दे रहा। वार अल्लाह तने कैसी रहमत और कैसी नामत भेजी। अब उसकी औलाद होगी, अम्मी 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 चल रहे थे, किसी को धमका रही, कोई रो रहा उसे चुमका रही। ये रहमत है। मस्जिद नबी में साहबा बैठे हुए, एक सीढ़िया ने चा 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 करनी शुरू करी। जब उसने चा 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 शुरू करी तो हमारे नबी ने फरमाया, इसके अंडे बच्चे किसने उठाए? एक साहब ने कहा, जी मैंने उठा लिए थे। मैं रखो। जब उसके बाद रख दिया तो आराम हो गया उसे। कितनी मोहब्बत है जानवर को भी माँ को अपने बच्चे से। चिड़िया तो कहीं भी नहीं सुना होगा तुमने टाँटा करता फिर रहा हो, और चिड़िया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को 70 माओं से भी बढ़ के अपने एक बंदे से ऐसी मोहब्बत है। मगर जब भी तो होगी जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलेगा। और नहीं तो फिर सिद्धी हदीस पा के सुबह को, जिसने सुबह की नमाज जान पूछ के छोड़ दी, अल्लाह की रहमत से अलग। सुना नहीं हुआ कभी आपने? अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल सीधी सच्ची बात है। गौर कर लो, अल्लाह की रहमत से अल्लाह को उसका कोई जिम्मा नहीं। और हमारे तो पता नहीं हम कितनी नमाजें छोड़ गए। उसके बारे में तो नहीं फरमाया औरत के। सुना कहीं तुमने अगर किसी औरत ने सुबह की नमाज छोड़ दी अल्लाह की रहमत से बाहर होगी? वो है ही रहमत, वो बनाई नामत। उसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत पहले ही से नरम दिल है उसका। वो नबी के तरीके पे तो चलती है, पर्दे में रहती है वो। वाहिशा का तो कोई जिक्र नहीं हो रहा भाई।
वो ऐसा का जिक्र नहीं हो रहा। अब इसमें 3 आदमियों पे जिम्मेदारी एक औरत की। वो समझो, पहले तो बाप पे, फिर बड़े भाई पे, और जिसके घर में गई जो जिसकी बीवी बनी फिर उस पे। अगर इसने गड़बड़ कुछ कर दी जहन्नम में जागी तो इन 3 को साथ लेके जागी। वो है आई का कुछ बात समझ में? 3 को जहन्नम में लेके जागी भाई। तो बाप ने क्यों नहीं उसे इस लेन पे लगाई जब तेरे पास थी? नमाजी क्यों नहीं बनाई? सोचो। फिर बड़ा भाई का हक था, बाप कहीं जा रहा बड़ा भाई देखेगा, और अब दोनों के यहाँ से विदा होकर वहां जा रही। अब शोहर का हक हो गया, यानी कि वो अपने नफ्स को ही पूरा करे, बल्कि यूं देख के बासरा हूं बेसरा। वो भी तो देखना पड़ेगा। और जब दोनों बाशरा होंगे तो फिर औलाद भी माशाल्लाह बढ़िया निकलेगी। अल्लाह ताला बढ़िया औलाद देगा। हमने बहुत का सुना और बहुत को देखा भी है। तो आज जो वो बच्ची थी छोटी सी, जब इसके माँ बाप इसके वास्ते कहीं चूड़ियाँ छोटी छोटी सी, कहीं काले कंगन, कहीं सैंपल दे रहे थे, फिर बड़ी होगी नाक कान छिदवा रहे हैं। मिली ना मोहब्बत में मोहब्बत। उसके बाद में शोहर मिला, अब वो हर तमन्ना पूरी कर रहा, सब दूर तक समझ लो है। आज पूत पोतों की होगी और बहुआ आ गई। अब ये बन गई दादी माँ, और जब दादी माँ बन गई इसकी आंखों से ढीढ़ आ रहे, दांत टूट गए, राल टपक रही, बुढ़ापे का आलम है, इससे घिन करने लगे। अरे तू जरा पीछे को बैठा करते तो आंखों में से ढीढ़ी आ रहे, तुम मुसाफिर नहीं करती तो राली छू जा। अल्लाह ताला ने क्या इनाम दिया इस टाइम? तेरे कदमों के नीचे जन्नत है। राल बेरी ढीढ़ आ रहे, ऊंचा सुनने लगा, मगर अल्लाह की महबूबा बन गई हो। अल्लाह को कितनी पसंद है इसकी बात कि इसके कदमों के नीचे। अब तू ढीढ़ को ना देख, अब तू इसकी राल को ना देख, अब तू अल्लाह की रहमत की तरफ को देख। उनने क्या फरमाया? इसके ढीढ़ भी बह रहे, राल भी आ रही, मगर इसके कदमों के नीचे जन्नत है। इसे नाराज ना कर दिए। तू मोमिन मुसलमान है, तुझे अपना माँ बाप की खिदमत करना लाजिम है, ज़रूरी है। वो यहाँ देवबंद के पास एक गांव था, हजरत ने सुनाया तो कहने लगा आज तो 1 बज गया, खाना नहीं ले गई। वो बेचारे मेहनत करते, हल चला में थे, भूख लगी थी। अब वो जब माँ खाना लेके पहुंची, बस संटा लेके चला, कहना तुझे मैं समझूंगा माँ की गालियां देता हुआ। इस टाइम लाई दिक्कत था तुझे, अजी घर के बहुत काम काज थे, बच्चे रो थे, उन्हें संभाली थे, कल से तू करेगी वो काम, यहाँ खेत कर, मैं करूँगा घर का। मंजूर है? खां जी मंजूर है जी। अब वो अजान होली, नमाज पढ़ के कहने लगी जी जो तुमने कल कहा था वही पूरा करूं या कुछ? हाँ हाँ जा खेत में, तेरी अकल खुल जाएगी। क्या होगा? तेरी अकल खुल जाएगी, जा जा। वो बेचारी वो अपना हल हुल लेके खेत में आ गई, बोगी साथ में थी, खड़ी कर दी, खूब मंड के बरसीम काटी। टाइम ज़्यादा होगा, कहने लगी खाना नहीं लाया। तो खाना नहीं ले गया, चलो कोई बात नहीं, लग गया होगा कहीं में। और वहाँ 2 बज गए, जब भी खाना नहीं ले गया। कहने लगी चलो कोई बात नहीं, सबर सबर, और सबर को सब कुछ है। और वो खाना लेकर पहुंचा ही नहीं। अब वो का सन टटकती, अगर भूख तो उसे भी लग रही थी। आई घर, कहने लगी जी
तुम तो खाना ही नहीं लेके गया। अरे खाना क्या नहीं लेके गया, यो सवरा उठ गया, इसने मुंह दिया, कपड़े पाक करके नमाज पढ़ी और दूसरे ने चीख मार दी, उसे थमा तो तीसरे ने चीख मार दी। अच्छा कहाँ? और कह ले तू अयो खड़ा छोटा बुक घास भर के ले आई, सारा काम कर दिया। अच्छा कहाँ? बस एक बात सुन ले, क्या अगर जब ढेर देर हो गई इन बच्चों में, किसी का पेशाब सिंगवाना और किसी की टट्टी, और एक को चुप करूँ दूसरा रोने लगे, मेरी जान मुसीबत में आ गई। और फिर मैंने सोचा इन्हें रोन दे, गाय उससे बांध दी जहाँ पातिया, और दूध काटने बैठा, गाय को घास करा नहीं था, भूखी थी। अब मैंने जो थनों पर हाथ मारा, उन्ना मारा झटक कर कूद के गड़ौंची पर खड़ी होगी, गड़ौंची पर खड़े रखा करने थे, और चूल्हे में लगा कुछ पैर पूर, वो भी फूटता पड़ा, चला बना था गाय पर, चूल्हा फूट गया और गाय चिगर की देख कहाँ खड़ी। कहने लगी बस एक ही दिन में यो हाल हुआ, अगर तू ही थाम अपना काम, मेरा बस का नहीं है, तेरे बच्चों को थामूं, और कहने लगी मैं बच्चों को भी थामूं, तेरे कपड़े भी धोऊं। सबसे मंदा मजदूर पूछ रहा मैं आपसे, कौन है पता? सबसे मंदा मजदूर तुम्हारी बीवी है, घर में झाड़ू भी दे, तुम्हें रोटी भी पका के खुलावे, तुम्हारे कपड़े भी धोवे, करती ने सारे काम, और जब जी चाहो तो तुम्हारी तमन्ना भी पूरी करे, और तुम उसे कुछ भी नहीं देते, और जो दो तो तुम्हारे बच्चों को कुर्ता ले रियो ले तुम्हें बना दे। करती नहीं ऐसा? अगर उसमें 10 रुपये हो जाए बच्चे की बुरसेट लानी, क्यों बच्चा बाप के सलाई थी, इसका तो है ही नहीं, सज जाएगा यो, लगती नहीं। अपना मुंह पूछ के बच्चे के मुंह में दे देगी, वो भी तो तुम्हारी खिदमत है। तो इससे मंदा मजदूर तुम्हें मिल कहाँ से जाएगा? घर की झाड़ू भी दे रही, रोटी पका रही, कपड़े भी धो रही, सारी सफाई सुथराई कर रही, कोई तुम्हारे पास आवे उसका जवाब सवाल भी सब कुछ, सारा काम नहीं कर रही क्या यार? फिर तुम उसे मजदूरी दे क्या रहे महीने में? कम से कम इतना ही सोच लेना चाहिए, मेरी बीवी ये सारे काम करे, इसके साथ में जला लत तो ना करूँ, इसे माँ बहन की गालियाँ तो ना दूँ, जैसे वो सांटा लेके आ गया था। सोचना समझने की बात है। बीवी का हक अपनी जगह है, माँ का हक अपनी जगह है, बाप का हक अपनी जगह है। अगर उसकी सलाह ना करी तो बाप भी पकड़ में आवेगा, बड़ा भाई भी पकड़ में आवेगा, और आगे अगर नहीं करी तो शोर भी पकड़ में आ जाएगा। तीनों के तीनों जहन्नम में जान है। तीनों से पूछ गछ होगी, तुमने करा क्यों नहीं? नहीं तो फिर वही होगा, गाय ने मारा झटक का, खाट तो दी पलट, और बिलक के चौंक ऊपर खड़ी हो गई गड़ुंचे पे, और वह तो उसका पेड़ लगाया पावा, चूल्हा भी फूट गया। मियाँ रोटी को माँ तरस रहे, और इससे बच्चे ही नहीं थम में जा रहे, गाय के थनों में पानी डाल रहा था, वो भी लग गई। तो जितना बड़ा काम ये करे है, इतना हमसे नहीं होता। ये तो अल्लाह ने एक तरीके बना दिया कि तुम जमीन जोतो, बाहर से मजदूरी करके लाओ, अगर इसकी मजदूरी पर ध्यान लगाया जाए तो हम पकड़ मांगे, पकड़ मांगे, क्योंकि जितना काम यो कर रही है इसको हम कुछ दे ही नहीं रहे, और ऊपर से गालियां जूत लात मार रहे हैं। और इसको मैं कहा करूं, 3 बाप हैं, एक तो वो जिससे शकल और सूरत मिली, यानी कि उसके नुत्फे से पैदा हुए, वो बाप है। दूसरा बाप वो है जो ससुर है, उसने अपनी लड़की दे के तुम्हारे निकाह में तुम्हारी नस्ल चला दी, वो भी तो तुम्हारा बाप है। और तुम बीवियों गाली जाओ एकदम छुट्टे हो, सारा तेरा बाप की धी को यूं तू कर दूंगा, धी तो उसकी दूसरी भी होगी, अन्ना भी हो, भद्दे लफ्ज तो है, क्यों कहो तुम ऐसा लफ्ज? क्या इज्जत करी तुमने अपनी बीवी की? यही इज्जत है क्या? उसे दिया तो कुछ नहीं, और गालियां दे दी ऊपर से, उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, और मौका लगा तो पीट दी।
अरे भाई जैसा तुम्हारा बाप जिससे सकलो सूरत मिली, ऐसा ही बाप अगला है जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी, तो तुम उसे गाली क्यों दे रहे भाई? अब फिर ऊपर से ऐसे दे कुछ नहीं रहे, और जो तुम दे भी रहे हो वो भी तुम्हारे ही बच्चों के लिए। बाजी बाजी तो इतना करे है कि मुंह में अपने निवाला डालने की बजाय मुँह का सा लगा के थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके ये बच्ची सियानी होती जा रही है, बाप को परवाह भी नहीं, और वो उसका जायज कर रही है। तुम्हारी इज्जत के वास्ते नहीं कर रही। तुमने दिए कभी उसे 10 रुपये, उन्होंने सहज में लेके रख लिए, फिर दिए फिर लेके रख लिया, अब इसके वास्ते टूम बनवानी। किसकी वो लड़की? अगर लोगों में तुम्हारी बेइज्जती होगी अब अच्छा रहेगा। वो तुम्हारी इज्जत का भी ख्याल रख रही, आने वाली का भी, जो ऊपर से आ रही उसके वास्ते जहेज का जोड़ा कपड़ा कुछ ना कुछ करती रहेगी। अरे अल्लाह के बंदो, अगर तुम कुछ नहीं दे सकते तो उसकी मोहब्बत तो दो उसे, उसे प्यार से तो रखो, प्यार से तो रखो, मोहब्बत से तो रखो। और उसकी जो मोहब्बत है सब जाने है, कोली भर ली, बोसा कर दिया और वो खुश होगी बस इसी में। मेरा शौहर तो मेरी मोहब्बत करे। सारे दिन की जिन उन्होंने झाड़ू करी, कपड़े धोए, सिलाई करी, सफाई सुथराई करी, वो सारी थकन शौहर ने जहाँ उससे मोहब्बत की बात करी सब खत्म उसकी। अब कभी चिड़चिड़ापना जब मना लो, उसी का हक थोड़ा ये मनाने का, तुम्हारा भी तो है। अल्लाह ने दोनों को पैदा किया तो वो तो रहमत है, और तुम नामत हो। जिसके लड़का आया उसके नामत आई, जिसके लड़के आए उसकी रहमत आई। तुम रहमत को जहमत में डाल रहे हो। सारा लब्बो लबाब इस बात पे है कि उसे दे क्या रहे तुम। अगर तुम्हारा एक मजदूर तुम्हारे खेत में जाएगा या किसी काम में, तो शाम को खल्ली चला जाएगा, उस देने नहीं मजदूरी। 8 दिन में भी दोगे तो लाजमी। इसे क्या दे रहे? और जो दे भी रहे खुश होगा, वही इकट्ठा करके फिर वो तुम्हारे बच्चों के लिए फिर तुम्हारे कर दिया। तो रहमत नहीं कर रही क्या वो? रहमत नहीं है क्या? सोचो तुम्हारे लिए भी रहमत है। हमारी माँ ढीढ़ ढारे, ये हो रहा वो हो रहा, हम उससे नफरत करने लगे, अल्लाह ताला हमें पकड़ लेगा। तो भाई माँ की और बाप की इज्जत शेख से भी ज़्यादा है। शेख तो अल्लाह वाला ही तो है, अल्लाह के लिए उसके पास जा रहे, वो तुम्हें तरीका बता रहा। अगर ये तरीके जो मैंने तुम्हें समझाए ये ना समझाए, तुमने ने अपनी ज़िंदगी में ना उतारा, तो क्या हुआ? सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में ही तो है ये भी। हमें यूँ ही नहीं पता सुन्नत है क्या। वह गए घर में झुट्टे की तरह मंड गए, ना उसके बुखार की परवाह है, ना उसके दुख की परवाह, ना कहीं की। अरे तुम अपनी लज्जत हासिल कर रहे हो भाई, अल्लाह को देखो क्या फरमा रहा। अगर इसको कोई परेशानी है तो उसका ध्यान करो, जिम्मेदार हो तुम, हक है तुम्हारे पे। ये थोड़ा है भाई एक ही हक है बस। जब निकाह करा था और उन्होंने कहा था, मौली साहब हाफिज साहब जो भी थे, इतने मेहर के एवज फला बिनत फला है जी, सिक्का राजुल वक्त, आपको जोजा बना के आपके निकाह में दी। आपने दिल से चाहा, कबूल किया। हाँ जी, मैंने दिल से चाहा और कबूल किया, निकाह हो गया। अब इन 2 बोलों में उसके सारे कपड़े का, खाने का, पहनने का सब जिम्मेदारी उस टाइम ली गई। मैंने दिल से चाहा और कबूल किया। अब तेरा बाप खुलावेगा उसे रोटी। वो तो उसकी मेहरबानी है जो तुम्हारे बच्चों को भी दूध पिला रही है। दूध पिलाना जरूरी नहीं है उसका, उसके लिए तो घर में अन्ना रखनी पड़ेगी। अन्ना तुम रखते नहीं, सारा काम उससे ले रहे, बच्चों को भी दूध पिला रही, पाल भी रही, तो सुन्नत नहीं है। हजरत आमना का लाल किन्ना पाला?
खाली मसाली है ना, सुन्नत है तो भाई, ये तो सुन्नत है कि अपनी बीवी को तुम इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत, इतनी रहमत दिखाओगे। अगर उसमें हिम्मत नहीं है, उसे बुखार तकलीफ है, तो बच्चे के वास्ते दूध का इंतजाम तुम्हें खुद करना। अब वो शीशियों का दौर चल गया, पहले दूध पिलाने वालियों का दौर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उससे पहले बच्चों के कत्ल करे गए और 1 साल के फिर बाद में छोड़ दिए गए। अब जो छूटने का जमाना था उसमें तो हारून आया, और जो कत्ल का जमाना था उसमें मूसा अलैहिस्सलाम आए। वो संदूक बना, वो तो सबने सुना ही होगा। बस मुख्तसर बात तो वो है जो जड़ की है, उसे पकड़ लिया संदूक को जब उसमें मूसा अलैहिस्सलाम बह जा रहे थे, और उन्हें तो तवक्कुल अल्लाह करके समंदर में छोड़ दिया था, जैसे अल्लाह ने फरमाया सही कर दिया, छोड़ दिया समंदर में। और वहां फिरौन और उसकी बीवी उस दरिया दजिला किनारे से घूम रही थी ना। फिरौन देख तो अखा माल आ रहा बहा, बला कमी थी माल की उसके, इतना बड़ा बादशाह फिरौन अपना खुदा कलवा था, वो सरका कर उसे पकड़ के किनारे पे ला के, और इसमें माल है, माल का दीवाना था ना भाई, मैं संजय कर लूँ, कभी कपड़ों निकल जा ना, गया तो गया काम।